हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम ब्लॉक टिकट के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक टिकट क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं और कितने समय का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ये है हमारा ब्लॉक टिकट TA602। जब भी कभी किसी ब्लॉक सेक्शन में, ब्लॉक टिकट नाम ही है, इससे ये बात पता लगता है कि इसका यूज़ ब्लॉक सेक्शन में किया जाएगा। जब भी किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेजना है तो हम किसी गाड़ी को जब ब्लॉक सेक्शन में भेजते हैं तो हम एडवांस सिग्नल देते हैं, कहीं अगर लास्ट स्टॉप सिग्नल स्टार्टर है तो वो देते हैं। फिर ब्लॉक टिकट की बात क्यों आई? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई गाड़ी, यदि वो पैसेंजर ट्रेन है, अगर अपने शेड्यूल टाइम से 10 मिनट लेट होती है सेक्शन में, या कोई गुड्स ट्रेन है और उसको 20 मिनट की देरी होती है सेक्शन में, तो स्टेशन मास्टर दोनों एंड के कंसर्न हो जाते हैं कि क्या हो गया, गाड़ी कहीं स्टेबल तो नहीं हो गई, गाड़ी कहीं इंस्टॉल तो नहीं हो गई, या कोई प्रॉब्लम हो गया, या कोई एक्सीडेंट हुआ। वो बात करते हैं आमने सामने के स्टेशन मास्टर आपस में। और यही वो स्थिति होती है कि जब लोकोमोटिव फेलियर हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या गाड़ी किसी भी कारण से अगर सेक्शन में इंस्टॉल हो गई है, तो अब स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है, खंड नियंत्रक SCR की ड्यूटी है उस गाड़ी को सही सलामत लाना। इसके लिए हमें एक रिलीफ इंजन भेजना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। मैं अनंत कुमार सिन्हा, SS BKC। ये देखिए, स्टेशन मास्टर इस बात को पहले बताते हैं सेक्शन कंट्रोलर को, बगल वाले स्टेशन मास्टर से बातचीत करते हैं और सेक्शन कंट्रोलर से बात करके रिलीफ इंजन की व्यवस्था करने की बात होती है। ये दोनों आपस में बात करके, देखिए, दो स्टेशन मास्टर हैं बोकारो के। और ये TA602 ये दिया जाता है, ये आपका ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर है। इसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ये इसका बैक पेज है। अब SCR क्या करते हैं कि वो एक अरेंज करते हैं रिलीफ इंजन, रिलीफ ट्रेन की व्यवस्था करते हैं, जो कि उस साइट पर जाएगा और जो गाड़ी इंस्टॉल हो गई है, स्टेबल हो गई है, किसी भी कारण से उसको लाना है। तो इसको लाने के लिए एक रिलीफ इंजन की व्यवस्था हुई, जो गाड़ी को इधर पुश करेगी या पुल करेगी। अब जैसे ही वो गाड़ी आती है, स्टेशन मास्टर उसके ड्राइवर और गार्ड को अपने पास बुलाते हैं और सारी स्थितियों को समझाते हैं कि आपको करना क्या है। उनको ब्लॉक टिकट TA602 दिया जाता है, लेकिन इसके पहले स्टेशन मास्टर सारी बातों को समझाते हैं कि आपको करना क्या है। ब्लॉक टिकट में ऑलरेडी इंडोर्स होता है कि आपको किस स्पीड से जाना है, आपको जाकर कहाँ रुकना है। रुकने के बाद अगर वहाँ पर कोई इंचार्ज हैं, ऑफिशियल इंचार्ज, तो उनसे आपको भेंट करना है, वहाँ ब्लॉक टिकट आपको सबमिट करना है, या वहाँ से आप जब आएंगे तो ब्लॉक टिकट हमारे पास देना है ताकि हम अपने रिकॉर्ड फाइल में उसको रख लें। तो ये सारी बातें स्टेशन मास्टर क्या करता है, ड्राइवर और गार्ड को समझा देता है। उसके बाद ही उस ट्रेन को अलाउ किया जाता है अप टू द ऑब्स्ट्रक्शन साइट। जब जाने के लिए प्राधिकार क्या देते हैं हम लोग, ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर TA602। और जब वर्किंग स्टार्ट होता है उसके पहले एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है, जो भी है आपका सिस्टम ऑफ वर्किंग, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से सस्पेंड कर देते हैं। और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। और इस सारी बातों की जानकारी दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर से विद एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर, SCR से भी हम लोग प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और बगल वाले स्टेशन मास्टर से भी हम लोग प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं कि ये बात हो रही है, ब्लॉक टिकट पर गाड़ी को भेजने वाले हैं। और इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, TSR में और कॉशन ऑर्डर रजिस्टर में स्टेशन मास्टर इसका रिकॉर्ड रख लेता है। और जब गाड़ी जानी है तो कंसर्निंग जो भी पॉइंट्स है उसको क्लाइम कर देते हैं, पैडलॉक कर देते हैं, या अगर सिग्नल है
यदि वो लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं हो, उसके पहले का सिग्नल अगर पॉसिबल है तो वो सिग्नल भी हम दे सकते हैं। जब भी ब्लॉक टिकट दिया जा रहा है ड्राइवर को और गार्ड को, तो उसमें इंडोर्स रहेगा वेदर ये ट्रेन वापस आएगी कि फिर आगे चले जाएगी, नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन जो अगला स्टेशन है वहाँ चल जाएगी कि फिर वापस आएगी। ये पूरी बात ठीक ढंग से उसमें लिखी हुई होगी कि अगले स्टेशन पर जाएगी कि वो वापस आएगी, और ये क्लियरली मेंशन होगा। अभी मैं आपको ब्लॉक टिकट दिखाऊंगा, उसमें सारा कॉलम बना हुआ है दोस्तों, कहीं से भी कुछ भूलने वाली बात नहीं है। कुछ साथियों को लगता होगा कि इतनी बातें कैसे याद रखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कैसे भेजेंगे, कुछ नहीं, सब कुछ TS602 जब फॉर्म आया है नया वाला, बहुत बेहतरीन फॉर्म है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है A to Z कि आपको क्वेश्चन क्या देना है, क्या उसका स्पीड है, आप किसी सिग्नल को ऑन पोजीशन में अगर पार कर रहा है, सारा उसमें अथॉरिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। किसी भी कंडीशन में ट्रेन का स्पीड 15 kmph से ज़्यादा नहीं होगा। जो ट्रेन ब्लॉक टिकट पर जाएगी उसकी स्पीड किसी भी कंडीशन में 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और 10 किलोमीटर स्पीड होगा रात में या जब सामने कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो। कहते हैं ना 800 मीटर तक अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, उसमें हमारा स्पीड क्या होता है 10 kmph। और जब ड्राइवर जाएगा तो साउंड फ्रिक्वेंट विसल बजाते हुए जाएगा, कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली विसल ही बजेगा, और ड्राइवर एकदम सतर्क रहेगा, रेडी रहेगा किसी भी समय गाड़ी को रोकने के लिए एट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विजिलेंट होकर, कॉशियस होकर, और इसी पर जाएगा। और उसके बाद जब वो ट्रेन जाने वाली होगी तो हम नेक्स्ट स्टेशन मास्टर से, नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि सारी जानकारी रहे। अब देखिए हमारी गाड़ी चली गई, पलट आउट भी हो गई, क्लैम्प सब कुछ कर दिया गया था, ड्राइवर को समझा दिया गया था, ड्राइवर विशल के साथ वो जा रहा है। अब उसको ऑब्स्ट्रक्शन साइट पर पहुंचना है, उसमें इंडोर्स भी कर दिया गया है किस किलोमीटर पर जाकर वो रुकेगा, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पर कोई गाड़ी इंस्टॉल हो गई है, स्टेबल हो गई है, वहाँ पर ड्राइवर जा रहा है। अब आफ्टर सेंडिंग रिलीफ इंजन, जब भी इंजन को भेज दिया गया तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात और बड़ी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात, कि याद रखना है कि दूसरी कोई ट्रेन उस रूट में अब नहीं जाएगी। दूसरा कोई रिलीफ इंजन तब तक नहीं जाएगा जब तक पहला जो रिलीफ इंजन गया है, देखिए पॉइंट वाइज है, पहला जो रिलीफ इंजन गया है उसके ब्लॉक टिकट को ऑफिसर इंचार्ज साइट पर जो है वो कलेक्ट नहीं कर लिया हो, उसको कलेक्ट कर लेगा तब दूसरा इंजन जा सकता है। इसलिए लिखा हुआ है नो ट्रेन विल अलाउ अनलेस, अनलेस मीन्स क्या, पहला जो गया है उसके ब्लॉक टिकट को रिसीव करके कैंसिल कर दिया गया है ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा। इसके बाद है जब गाड़ी जो पहले गई थी उसमें नेसेसरी इंडोर्समेंट कर दिया गया है कि सेकेंड रिलीफ इंजन या सेकेंड ट्रेन ART हो या कुछ भी हो, कोई इंजन ही भेजा जाएगा। उसके बाद ये अगर मेंशन है तब जा सकता है, या फिर प्रीवियस जो रिलीफ इंजन था वो भी डिसेबल्ड हो गया, या द प्रीवियस ब्लॉक टिकट इज कलेक्टेड फ्रॉम ड्राइवर बाय द ऑफिशियल इंचार्ज एट द साइट, और वो टेलीफोन से बात कर लेगा स्टेशन मास्टर से सीरियल नंबर बताकर कि इस सीरियल नंबर का रिलीफ इंजन हमारे पास आ चुका है। तो ये कंडीशन था। जैसे ही रिलीफ इंजन पहुंचा, यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे ही रिलीफ इंजन पहुंचा अब उसको अब सिक्योर भी करना है, सेफ्टी भी देना है, तो प्रोटेक्ट करेगा अपनी गाड़ी को डेटोनेटर के द्वारा, जिसका डिस्टेंस है 250, 250 और 10 एज पर एग्जिस्टिंग रूल, वो उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। अब वहाँ पहुँच गए, सारा काम हो गया, इंजन को भी अटैच कर दिया गया गाड़ी से, जो हमारा संटिंग का रूल है उस ढंग से सिक्योर करके गाड़ी के पहले हम 20 मीटर पहले रोक देते हैं इंजन को। उसके बाद धीरे 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 जो वहाँ संटिंग स्टाफ हैं उनसे बात करते हुए गाड़ी को अटैच कर दिया गया। अब गाड़ी धीरे धीरे वहाँ से आ रही है स्टेशन पर, चाहे अगले स्टेशन पर जा रही है या पिछले स्टेशन पर जहाँ से गाड़ी गई थी। जिस तरह से पहले ड्राइवर को आदेश कर दिया गया था, लिखकर इंडोर्स कर दिया गया था ड्राइवर गार्ड को, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जब वो आ रहा है इंजन
गाड़ी को लेकर, उस समय जब गाड़ी को एडमिट करना है तो उस समय अगर संभव है तो सिग्नल को हम झुका कर ले लेंगे, सिग्नल को ऑफ करके हम रिसीव कर लेंगे, या हम उसको पायलट इन कर लेंगे। तो इस तरह से गाड़ी स्टेशन पे आ जाएगी। और जब गाड़ी स्टेशन पर आ जाएगी तो अब ड्राइवर और गार्ड का काम है कि वो आकर टाइम ऑफ अराइवल, ट्रेन का कंप्लीट अराइवल हो गया है गाड़ी, ये सारी बात ये जो TS602 था उसके बैक में लिखेंगे, साइन करेंगे उसमें अपना, ठीक है। और ये भी लिखेंगे कि कुछ भी सेक्शन में नहीं बचा है। हाँ, यदि एक्सीडेंट साइट था तो फिर जेई से आपको लेना होगा, ऑलरेडी लेटर रिसीव करना होगा कि वहाँ पर साइट पर कुछ भी नहीं बचा है और ये पूरा सेक्शन हमारा सेफ है। अब ये सारी प्रक्रिया हो गई। अब स्टेशन मास्टर फिर से SCR से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इस मैसेज को कि गाड़ी सही सलामत आ गई है, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन में जो स्टेशन मास्टर हैं उनको प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर के बताएंगे, SCR को बताएंगे कि अब नॉर्मल हमारा रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। SCR से भी सबसे हम लोग प्राइवेट नंबर जरूर एक्सचेंज कर लेते हैं कि रिज्यूम हो रहा है हमारा नॉर्मल वर्किंग, और जिस तरह का आदेश आता है उस तरह से हम नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार इन सारी प्रक्रिया को क्या क्या हम किए, रेड इंक के द्वारा, रेड इंक के द्वारा TSR में, SM डायरी में और अर्जेंट ऑर्डर बुक, कॉशन ऑर्डर बुक में डेट और समय के साथ साथ सब कुछ लिख कर रखते हैं अपने रिकॉर्ड फाइल में। और यदि हम ड्यूटी ऑफ कर रहे हैं इस बीच में तो अपने जो रिलीवर स्टेशन मास्टर है उनको भी सारी जानकारी हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद ही साइट को हम रिलीव करेंगे। तो दोस्तों ये प्रक्रिया थी ब्लॉक टिकट कब जारी करते हैं, क्यों जारी करते हैं, किन परिस्थितियों में ड्राइवर गार्ड को क्या समझाते हैं, SCR से क्या आदेश लेते हैं, ये सारी बातें थी। अब मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ TS602। और यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हमेशा स्टेशन मास्टर से और स्टाफ से ये रिक्वेस्ट किया जाता है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनका व्यवहार हमेशा कूल रहे, बिहेवियर, और वो एकदम कर्टियस रहें, अच्छे ढंग से बातचीत करें। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ इस मेमो को। दोस्तों इतनी जो बात किया गया, ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा स्टेशन है यहाँ दे दिया गया, डेट भी दे दिया गया, ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर है, ड्राइवर को समझा दिया गया कितना किलोमीटर पर जाकर आपको गाड़ी को खड़ा करना है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, इसके बाद किस स्टेशन के बीच में है, ऑब्स्ट्रक्शन का किलोमीटर क्या है, ये सारी बात यहाँ पर लिखकर दे दी गई। उसके बाद जो यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड फिर से 1 नंबर स्टार्ट हो रहा है, और टू पास सिग्नल एट ऑन, ये भी दिया हुआ किस सिग्नल को आपको ऑन में पास करना है। किलोमीटर भी दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 15 और 10, जैसा कि मैंने आपको बताया बैक साइड में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर देखिए कॉशन ऑर्डर का भी एक पॉइंट है, कॉशन ऑर्डर भी रहेगा, क्या स्पीड है, देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, अगर विजिबिलिटी क्लियर अगर नहीं है तो रिलीफ इंजन कितना किलोमीटर में रुकेगा, क्या है, सारा चीज़ दिया हुआ है। स्टेशन के बीच में 1 किलोमीटर है, स्पीड है, कॉज क्या है, जिस तरह हम ड्राइवर बताए थे कि क्यों आप जा रहे हैं, एक कॉज भी यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद ड्राइवर साइन किया, स्टेशन मास्टर ड्राइवर साइन किया, गार्ड साइन किया और स्टेशन मास्टर साइन किए। और भी ड्राइवर गार्ड के लिए पीछे भी कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि किस ढंग से आपको फॉलो करना। देखिए फिर से यहाँ एक बार किलोमीटर दे दिया गया, यानी कि हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉक टिकट। और जब देखिए ये रिलीफ इंजन आ रही है स्टेशन की ओर, ये रिलीफ इंजन इस बागी जो इंस्टॉल हो गया था सेक्शन में उसको लेकर स्टेशन पर पहुंच गई और ब्लॉक टिकट को स्टेशन मास्टर रिसीव करके अपने फाइल में
पेस्ट कर दिया। अगले स्टेशन का अगर वो ब्लॉक टिकट था और गाड़ी अगर हमारे पास आ गई है तो फिर उसकी व्यवस्था करते हैं कि वो अगले स्टेशन में चला जाए। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ब्लॉक टिकट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या इसका प्रक्रिया है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।